नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गीतों की कहानी करिश्मा की जुबानी के नए एपिसोड में। आज हम आपको एक ऐसे सफर पर ले चलेंगे जहां हम उन महान गीतों के पीछे छिपी कहानियों और उनकी रचना प्रक्रिया के अनसुने पहलुओं से रूबरू कराएंगे, जिन्होंने भारतीय संगीत जगत को अमर बना दिया है। इस एपिसोड में मैं करिश्मा वाबले आपको बताऊंगी कि किस तरह से संगीतकारों और गीतकारों ने अपनी कल्पनाओं और अपनी भावनाओं को सुरों और शब्दों में पिरोया है। हम जानेंगे कि किन किन परिस्थितियों में ये गीत लिखे गए और कैसे उन्होंने हमारे दिलों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। तो आइए दोस्तों, इस संगीतमय यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं उन अनमोल गीतों की कहानियां जो न सिर्फ हमारी भावनाओं को छूते हैं बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा भी बन गए हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो सुरों और शब्दों की दुनिया को और भी करीब से जानने का मौका देगा। चलो मिलकर सुनते हैं गीतों की कहानी करिश्मा की जुबानी और खो जाते हैं उन मधुर धुनों में जो हमारे दिलों में बसी हुई है। दोस्तों, आज का किस्सा कुछ ऐसा है कि जब गाने बनते हैं तो लोग कहते हैं कि कॉपी की गई है, या कोई कॉपी कर लेता है, कोई चोरी कर लेता है, या तो फिर कोई कुछ और ही कर लेता है। मगर एक गाना ऐसा है फिल्म इंडस्ट्री में जिसका किस्सा मैं आज जरूर सुनाना चाहूंगी। इस गाने में एक अजीब सा जादू है। इस गाने को चाहे आप कॉपी कह लीजिए, मैं तो इस गाने को इंस्पिरेशन कहती हूँ, क्योंकि उस धुन में कुछ ऐसा है कि ये गाना एक ही धुन पर कई बार बना। अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स ने बनाया, कई बार तो एक ही म्यूजिक डायरेक्टर ने 2 बार बना दिया और हर बार ये गाना हिट हुआ। विश्वास नहीं होता? मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। एक्चुअली एक फिल्म का गाना था और उस फिल्म का नाम था नौजवान। सन 1951 में आई थी ये फिल्म। इस फिल्म में म्यूजिक था एस.डी. बर्मन साहब का और लता जी ने इस फिल्म में गाना गाया था। क्या गाना चला था अपने जमाने में। इस गाने ने धूम मचा दी थी। एस.डी. बर्मन की बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्शन का ये गाना और गाने के बोल थे, ठंडी हवाएं लहरा के आए, ठंडी हवाएं लहरा के आए, रुत है जवा तुम हो यहाँ कैसे बुलाए। दोस्तों, ये गाना उस वक्त का सबसे मकबूल गाने में से एक था और इस गाने के फैन थे मदन मोहन साहब। मदन मोहन साहब ने जब से ये गाना सुना था, एस.डी. बर्मन साहब के इस गाने के वो मुरीद हो गए थे, इस गाने के फैन हो गए थे। यहाँ तक कि वो अक्सर ये गाना गुनगुनाते भी थे, जबकि वो गाना उन्होंने नहीं बनाया था, पर एस.डी. साहब ने ये गाना बनाया था और शायद उनके सबकॉन्शियस माइंड के किसी कोने में ये गाना घर कर गया था। और सन 1951 में बना ये गाना सन 1964 में फिर बना और इस बार बनाया मदन मोहन साहब ने। सेम धुन थी पर गाने के बोल बदल दिए। पहले गाने के बोल थे, ठंडी हवाएं लहरा के आए, और इस बार धर्म जी ने इस गाने पर परफॉर्म किया था और इस गाने के बोल थे, यही है तमन्ना तेरे दर के सामने, यही है तमन्ना तेरे दर के सामने, मेरी जान जाए मेरी जान जाए। एज इट इज धुन पर दूसरी बार ये गाना बना। पहली बार सन 1951 में और दूसरी बार सन 1964 में। पहली बार एस.डी. साहब ने बनाया और दूसरी बार मदन मोहन साहब ने बनाया। लेकिन दोस्तों, ये सिलसिला रुका नहीं, ये सिलसिला और भी आगे बढ़ा। सन 1964 से कूद कर ये गाना पहुंचा सन 1981 में। और दोस्तों, इस बार ये गाना बनाया आर.डी. बर्मन साहब ने, क्योंकि धुन तो उनके पिताजी की थी ही और कहीं ना कहीं मदन मोहन साहब की तरह वो भी इस धुन के मुरीद थे। और सन 1981 में आई फिल्म नरम गरम में इस धुन का उन्होंने उपयोग किया। इस बार भी बोल बिल्कुल अलग थे, लेकिन धुन वही थी। किशोर दा ने इस गाने को बहुत ही अद्भुत तरीके से गाया और गाने के बोल थे, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पाँव के निशान मिल गए। देखिए ना दोस्तों, धुन एक ही लेकिन गाने के बोल कितने अलग थे। पहली बार सन 1951 में आई ठंडी हवाएं, दूसरी बार सन 1964 में आई
यही है तमन्ना तेरे दर्द के सामने, और तीसरी बार सन 1981 में आई हमें रास्ते की जरूरत नहीं है। सेम धुन और 3 गाने, और तीनों के तीनों गाने सुपर डुपर हिट। लेकिन दोस्तों, आर.डी. बर्मन साहब का फिर भी दिल नहीं भरा। इन्होंने सन 1981 में यही धुन फिल्म नरम गरम के म्यूजिक में देने के बाद सन 1985 में फिर से ये धुन अपने म्यूजिक में इस्तेमाल किया। सेम धुन पर गाना बनाया। इस बार इस गाने में इतना जादू डाल दिया कि मैं क्या ही बताऊं। इस गाने के लिरिक्स जावेद अख्तर साहब ने लिखे थे, और क्या गाना बनाया था। किशोर कुमार की आवाज थी। दोस्तों, यही सेम धुन इनके पिताजी ने बनाई थी, यानी कि एस.डी. बर्मन साहब ने बनाई थी सन 1951 में, और यही धुन 1985 तक चली। और इस बार फिल्म का नाम था सागर का ये गाना किशोर दा ने गाया था। सन 1985 में रिलीज हुई थी फिल्म। और दोस्तों, शायद ही आप सभी को याद होगा उस गाने के बोल थे, सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं। अब देखिए ना दोस्तों, सन 1951 में आई थी ठंडी हवाएं, सन 1984 में आई थी ये तमन्ना, और सन 1981 में आई थी हमें रास्ते की जरूरत नहीं है, और फाइनली दोस्तों सन 1985 में आई सागर किनारे दिल ये पुकारे। मजे की बात तो यह थी दोस्तों कि ये धुन वक्त की मोहताज नहीं थी। जिस वक्त भी आई, जिस तरीके से आई, हर बार सुपर डुपर हिट रही। तो इसे आप क्या कहेंगे, चोरी या दीवानगी? और सबसे बड़ी बात है जनता, जिन्होंने इस धुन को बार बार सुना और बार बार मुकम्मल भी किया। और दोस्तों, एक और बात बताना चाहूंगी कि ऐसे और भी गाने हैं इस फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन मैं मानती हूँ कि धुन चोरी नहीं होती, धुन होती है रिक्रिएट, और गाने के दौर चलते रहते हैं। सबसे बड़ी बात है गानों का सफल होना, यादगार बनना। और दोस्तों, आज हम जिस गाने के बारे में, जिस धुन के बारे में, जिस म्यूजिक के बारे में बात कर रहे थे, वो गाना, वो म्यूजिक, वो धुन अलग अलग लिरिक्स में 4 बार सफल रहा। दोस्तों, इस सेम धुन को 2 बार किशोर दा के साथ, 1 बार लता जी के साथ और 1 बार रफी साहब ने गाया। तो दोस्तों, आज का किस्सा आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए किस्से के साथ, एक नए एपिसोड के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप ये सारे गाने सुनते रहिए। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। ऐसी नई नई कहानी, ऐसे नए नए किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है करिश्मा हिट्स। तो फिर मुलाकात होगी एक नए गीत के साथ में हमारे शो में, जिसका नाम है गीतों की कहानी, करिश्मा की जुबानी। धन्यवाद।